हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष एंड टुडे आई विल बी शोइंग यू सम लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता एंड राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट ऑन विद अनबॉक्सिंग, बिकॉज इस भारी भरकम सा पैकेज के लिए मैं काफ़ी लंबा इंतज़ार किया था, बिकॉज ये पैकेज मिसप्लेस हो गया था बाय द कुरियर पार्टनर, बट फाइनली इट हैज़ रीच्ड मी। सो या, लेट्स ओपन इट अप। सो गाइज, ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया था कॉमिक माफिया से, और अगर आप भी चाहते हैं उनसे ऑर्डर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली इन्हें परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि भी आप सब देखे दोस्तों कि पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया हुआ था, एकदम वेल प्रोटेक्टेड था मेरा कॉमिक्स। सो आई होप कि इनमें से एक भी कॉमिक्स डैमेज ना निकले। सो या, एक के बाद एक खोलते हैं इन्हें। ये आई थिंक पुनरुत्थान के साथ जो फ्री नॉवेल्टी आइटम है वो है। ये एक बहुत ही बड़ा सा मैग्नेट स्टिकर MDF का। ये रहा नागपर के साथ फ्रीबीज। स्केच कार्ड, एक ट्रम्प कार्ड, एक बड़ा सा स्टिकर, बहुत ही बढ़िया, एंड एक और नॉवेल्टी। भेड़िया का एक और मैग्नेट स्टिकर। Awesome. Now let's take a look at the comics itself. ये रहा नागपर्फ, कलेक्टर्स एडिशन, प्राइस 700 रुपीज। एज यूजुअल RCSG का ओवर प्राइसिंग। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम बाय कमेंटिंग ऑन दैट, बिकॉज RCSG डजंट रियली केयर। एंड जो कटिंग वाला इशू था वो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। सो मच फॉर इंटरनेशनल क्वालिटी। पता नहीं किस बात का घमंड है। गटर लॉस देखिए दोस्तों, द अमाउंट ऑफ आर्ट वर्क दैट हैज बीन कट ऑफ, एंड ही हैज बीन पब्लिशिंग फॉर मोर देन 30 years नाउ। इस चीज का भी घमंड है। रिडिकुलस है कुछ कुछ चीजें। वाह वाह, ऑसम। या, प्राइस बढ़ाने के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए संजय गुप्ता जी, प्लीज। 700 रुपीज सस्ता तो है नहीं किसी भी एंगल से। नाउ सम RCMG कॉमिक्स, 13 घंटे, एक थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज का कॉमिक्स। आर्टवर्क बहुत एवरेज सा लग रहा है। इसका जो प्रीक्वल पार्ट था, लेट मी शो इट टू यू गाइस, वो था 12 घंटे और लॉकेट। सो ओल्ड स्कूल है बहुत, और ये स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है 13 घंटे में। एंड आई थिंक इसमें ही स्टोरी को कंक्लूड किया जाता है। इसे और खींचेगा या नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। या, सो ये 3 पार्ट का सीरीज बनता है। नेक्स्ट पप्पू डोगा। चलेगा, डिसेंट सा आर्ट वर्क है। कलरिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, बट या यू कैन एडजस्ट विद दिस। आई डोंट नो अबाउट द स्टोरी। नाउ सम मोर RCSG कॉमिक्स। माय गॉड, आई हैव अ लॉट ऑफ RCSG कॉमिक्स टू शो टू यू गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद कुत्तापंती। फटाफट इनको दिखा देते हैं। तो ये रहा क्यूट स्टैंडी, कालू काल पहेलिया का। लेट्स टेक अ लुक एट कुत्तापंती, स्वामी भक्त रखवाले सीरीज का पहला पार्ट। कटिंग वाला इशू दिख रहा है, बिकॉज ये नॉर्मल RC फॉर्मेट में प्रिंट होने वाला था, बट देन संजय गुप्ता अपना स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज वाला फॉर्मेट में प्रिंट करवाने का कोशिश किए हैं। सो उसी कोशिश के दौरान इसको जो स्ट्रेच आउट करना पड़ता है, उसी की वजह से ये साइड से काटना पड़ा है, और ऊपर इतना सफ़ेद सा वाइट स्पेस बच गया है। यहाँ पर वो पेज नंबरिंग करके इस चीज़ को थोड़ा बहुत पैलेटेबल बना सकते हैं, बट वो नहीं किया।
एडिटिंग में और भी इम्प्रूवमेंट्स करने का जगह था, स्पेशली प्रसाद पटनायक को प्रशांत पटनायक बनाने के बाद वो तो रेक्टिफाई कर लेना चाहिए था। अदरवाइज आर्ट वर्क बहुत ही बढ़िया है, गौरव श्रीवास्तव जी के द्वारा बनाया गया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग उत्तापंथी। नेक्स्ट बोधी वाला थानेदार, जिसका सेकेंड पार्ट भी लाने वाला है संजय गुप्ता जी। थाना यही बनेगा ऐसा कुछ नाम है उसका, नॉट क्वाइट श्योर। बांकेराल का एक क्यूट स्टैंडी। देखो सेम कटिंग वाला इशू है इसमें भी। इस तरीके का चीज़ों से मुझे बहुत चिढ़ है। नॉवेल पढ़ना होता मैं नॉवेल ही पढ़ लेता, कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ मतलब आर्ट वर्क के जरिए ज़्यादातर स्टोरी बताने का कोशिश करना चाहिए। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? आई मीन पुराने टाइम में आई कैन अंडरस्टैंड, बट आज की डेट में ये सब हरकतें शोभा नहीं देता है। सो समाप्त तो लिखा गया है, बट या इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। इसके बाद हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हास्य हिंडोला टाइप कॉमिक है। तिरंगा का एक क्यूट स्टैंडी। लेट्स टेक अ लुक एट द इनसाइड आर्ट वर्क्स। नाइस। ओके, सो मल्टीपल स्टोरीज आई गेस। यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ पर लास्ट हिंडोला नाम का एक है। फनी होता है ये बहुत। फिर आधिपत्य, भेड़िया का शुद्धिकरण सीरीज का दूसरा पार्ट आई गेस। उसके साथ ये रहा कोबी भेड़िया का एक क्यूट स्टैंडी। नरेश जी का आर्ट वर्क काफ़ी डिटेल्ड है, बट समहाउ ही फेल्स टू डू जस्टिस टू भेड़िया। आई मीन फैंस को उतना पसंद नहीं आता है उनका भेड़िया का इंटरप्रिटेशन। मुझे तो ठीक ठाक ही लगता है। I love the amount of detail that he puts in his artwork. It's just amazing. Then we have पुनरुत्थान। तो ये जो सारे सीरीज का मैं एक एक पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, इनका रिव्यू लाने में मैं थोड़ा डिले करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पहले ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। एक एक पार्ट का रिव्यू करने का मन नहीं करता है। सो ये जो सीरीज़ है ये सब कंप्लीट होने के बाद इनका एक कम्प्रीहेंसिव ऑल राउंड रिव्यू मैं लाऊंगा। सो ये रहा एंथोनी का क्यूट स्टैंडी विथ पुनरुत्थान। काफ़ी थिक बुक है, ऑलमोस्ट 100 पेजेस का है ये, 96 पेजेस इफ विल बी एग्जैक्ट। तो यहाँ पर वाइट स्पेस की जगह ब्लैक स्पेस है, बट द सेम कटिंग प्रॉब्लम परसिस्ट बिकॉज वहीं डायमेंशंस को स्ट्रेच आउट करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज में इसको प्रिंट किया गया है। सो ये वाला इशू होना लाजमी है। दिलदीप सिंह का इनिशियल डेज का आर्ट वर्क है, सो इतना पॉलिश्ड नहीं है, थोड़ा एमेचरिश है ये सब। सो इसका सेकेंड पार्ट होने वाला है शंखनाद। एनीवे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, ओवरसाइज्ड पेपरबैक, बहुत ही थिक बुक है और बहुत ज़्यादा है। इसका प्राइस भी 2300 रुपीज़, बट इसका बाइंडिंग आप देखिए दोस्तों, वाओ, इंटरनेशनल क्वालिटी। तो इसे खोलने के बाद जो सब रिमार्क्स आए हैं मेरे पास वो काफ़ी हताशाजनक है। एंड लेट्स सी इफ दे आर ट्रू और नॉट, कि खोलते ही पेजेस बाहर निकलने लगते हैं। आई होप मेरा कॉपी सही हो। आई जस्ट विश देयर आर नो सिग्निफिकेंट इश्यूज, वरना इसको फिर से बाइंडिंग करवाना पड़ेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। So far so good. Okay. आर्टवर्क आप देख सकते हैं दोस्तों, इट्स नथिंग जॉ ड्रॉपिंग और माइंड ब्लोइंग और एनीथिंग लाइक दैट। ये शायद ललित शर्मा जी का आर्टवर्क है। इंक भी ठीक से नहीं किया गया है। एंड ओवरऑल यहाँ पर जितना भी 20-22 कॉमिक्स कंपाइल किया गया है, उनमें से एक में भी शायद बेहतरीन या बहुत बढ़िया आर्टवर्क नहीं मिलेगा। सब में आपको एवरेज, बिलो एवरेज वाला स्टैंडर्ड का ही आर्टवर्क मिलेगा दोस्तों। एंड सो फार पेजेस नहीं निकले हैं।
I think I am one of the lucky buyers. So yeah, I'm really happy. I just hope कि इतना तारीफ करने के बाद ये निकलना शुरू ना हो जाए. चलिए दोस्तों, the binding is still holding somehow. And yeah, that was today's unboxing guys. So काफ़ी टाइम से आई गेस आप सब वेट कर रहे थे कि नियो कॉमिक्स पर ये सारे नया रिलीजेस का अनबॉक्सिंग, ओवरव्यू, रिव्यू ये सब कब होगा. सो फाइनली हो गया है दोस्तों. आपको क्या करना है, आपको पता है, करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. सो गाइस, मिलता हूं मैं आप सबसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.